जब आकाश में बादल घनघोर गरजते हैं और बिजली की चमक रात के अंधेरे को चीर देती है, तब एक ऐसी शक्ति का आभास होता है जो न केवल सृष्टि को संभालती है, बल्कि हर जीव के भीतर की चेतना को जागृत करती है। यह वह शक्ति है जो समय के बंधनों से परे है, जो जीवन और मृत्यु के चक्र को नृत्य में बांधती है और जो हर उस मन को आलोकित करती है जो सत्य की खोज में भटक रहा है। यह वह दिव्य उपस्थिति है जिसे संसार ने उनके तेजस्वी रूप में जाना, वह जो करुणा की मूर्ति है, वह जो भय को भस्म करती है, वह जो सृजन और संहार की संतुलनकारी है। उनके चरणों में बैठकर जब कोई प्राणी अपनी आंखें बंद करता है तो उसे एक ऐसी शांति मिलती है जो शब्दों से परे है। यह शांति कोई साधारण अनुभूति नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई का स्पर्श है। यह सच्चाई कि हर मनुष्य के भीतर एक अनंत संभावना छिपी है। वह शक्ति कहती है कि तुम केवल मिट्टी का पुतला नहीं हो, तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो सितारों को जलाती है, वह प्रेम है जो नदियों को प्रवाहित करता है, और वह साहस है जो पहाड़ों को चुनौती देता है। लेकिन यह अग्नि तब तक सुप्त रहती है जब तक तुम इसे पुकारते नहीं। उनकी कृपा का पहला संदेश यही है, पुकारो। यह पुकार कोई शब्दों की मोहताज नहीं, यह वह मौन आह्वान है जो तुम्हारे हृदय से निकलता है जब तुम थक जाते हो, जब दुनिया का शोर तुम्हें कुचलने लगता है, जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो। उस मौन में उनकी आवाज गूंजती है। वह कहती है कि अकेलापन एक भ्रम है, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि सृष्टि का हर कण तुम्हारे साथ सांस लेता है। हवा जो तुम्हें छूती है वह उनकी सांत्वना है, सूरज जो तुम्हें गरमाता है वह उनकी ऊर्जा है, और रात का अंधेरा वह उनकी गोद है जहां तुम अपने डर को सौंप सकते हो। उनके दर्शन का दूसरा पहलू है सृजन। वह सिखाती है कि तुम केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि सृजन करता हो। यह सृजन केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं, तुम एक विचार पैदा कर सकते हो, एक सपना बुन सकते हो, एक मुस्कान बांट सकते हो। हर बार जब तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तुम सृष्टि में एक नया रंग जोड़ते हो। वह कहती है कि यह रंग तुम्हारे पास वापस आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम अटल है, जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना होकर मिलता है। लेकिन यह देना स्वार्थ से मुक्त होना चाहिए। अगर तुम किसी को प्रेम देते हो और बदले में प्रेम की उम्मीद करते हो, तो वह व्यापार है, सृजन नहीं। सच्चा सृजन वह है जो बिना शर्त हो, जो केवल देने की खुशी के लिए हो। एक बार एक यात्री था जो जीवन के बोझ से दबा हुआ था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे लगता कि उसका जीवन रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। एक रात थककर वह एक प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। उस रात उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी आकृति थी, जिसके नेत्रों में अनंत करुणा थी। उसने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा मन एक कैनवास है और तुम्हारी इच्छा एक तूलिका। क्या बनाना चाहते हो? यात्री ने कहा, मैं तो बस शांति चाहता हूँ। आकृति ने मुस्कुराकर कहा, शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें पहले दूसरों को शांति देनी होगी। यात्री सुबह उठा तो उसका मन हल्का था। उसने फैसला किया कि वह अपने आसपास के लोगों की मदद करेगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान में हर ग्राहक को मुस्कान दी, हर भूखे को थोड़ा सा भोजन बांटा और हर उदास चेहरे को सुनने का समय दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी उदासी कहीं गायब हो गई थी।
यह उनकी शिक्षा का जादू था। जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन अपने आप सार्थक हो जाता है। उनकी शक्ति का एक और रूप है साहस। वह सिखाती हैं कि डर एक छाया है और छाया का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। जब तुम अपने डर की ओर देखते हो तो वह गायब हो जाता है, लेकिन डर से मुंह मोड़ने पर वह तुम्हारा पीछा करता है। वह कहती है कि साहस का मतलब डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। एक स्त्री थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। लोग उसे कमजोर समझते थे क्योंकि वह चुपचाप रहती थी। लेकिन जब गांव में बाढ़ आई तो वही स्त्री सबसे पहले नदी के किनारे पहुंची। उसने बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लोग हैरान थे। उसने कहा, मैंने केवल वही किया जो मेरे मन ने कहा। उसका मन उनकी प्रेरणा से जागा था। उनकी कृपा का एक और पहलू है सत्य। वह कहती है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। तुम कितना भी बोलो कि तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हारे कर्म दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं तो वह सत्य नहीं। सत्य वह है जो तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म में एक रूपता लाए। एक बार एक व्यापारी था जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन उसने लालच में आकर एक गरीब को धोखा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अगले दिन उस गरीब को उसका हक लौटाया और माफी मांगी। उस दिन से उसका व्यापार और भी फला फूला। यह उनकी शिक्षा थी। सत्य तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। उनका एक और संदेश है समर्पण। वह कहती है कि समर्पण का मतलब हारना नहीं, बल्कि विश्वास करना है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर यह मान लेते हो कि सृष्टि का एक बड़ा उद्देश्य है, तो तुम्हारा जीवन एक नदी की तरह बहने लगता है। एक किसान था जो अपनी फसल के लिए दिन रात चिंता करता था। वह बारिश की प्रतीक्षा करता, लेकिन मन ही मन डरता कि क्या होगा अगर बारिश नहीं हुई। एक रात उसने अपने मन की सारी चिंताएं उनके चरणों में रख दी। उसने कहा, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया। अब जो होगा तुम्हारी इच्छा। अगले दिन बारिश आई और उसकी फसल लहलहा उठी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उसका मन अब चिंता से मुक्त था। उनकी महिमा का एक और रंग है प्रकृति से एकता। वह सिखाती है कि तुम प्रकृति का हिस्सा हो और प्रकृति तुम्हारा हिस्सा है। जब तुम एक पेड़ को पानी देते हो तो तुम अपने भीतर की हरियाली को सींचते हो। जब तुम एक पक्षी को दाना देते हो तो तुम अपने भीतर की उड़ान को पंख देते हो। एक युवक था जो शहर की भीड़ में खो गया था। उसे लगता था कि उसका जीवन बेकार है। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठा। उसने देखा कि नदी कितनी शांति से बह रही थी, बिना किसी जल्दबाजी के। उसने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंका। लहरें उठी, लेकिन नदी फिर शांत हो गई। उसने सोचा, शायद मेरा जीवन भी ऐसा ही है। लहरें आएंगी, लेकिन मैं शांत रह सकता हूँ। उस दिन से उसने प्रकृति से सीखना शुरू किया। वह हर सुबह सूरज को देखता, हर रात तारों से बात करता और धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक नई शक्ति मिली। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है आत्मजागरूकता। वह कहती है कि सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो तो तुम संसार को समझ लेते हो। एक साधक था जो वर्षों तक ध्यान करता रहा, लेकिन उसे
लगता था कि वह कुछ पा नहीं रहा। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतना ध्यान करता हूँ, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम ध्यान को एक लक्ष्य बना रहे हो। ध्यान कोई मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा है। अपने मन को देखो, उसे समझो और उसे प्रेम दो। साधक ने ऐसा ही किया। उसने अपने विचारों को बिना आकलन के देखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मन एक दर्पण है, जो केवल वही दिखाता है जो वह देखना चाहता है। उस दिन से उसका ध्यान एक उत्सव बन गया। उनकी कृपा का एक और रूप है सामुदायिकता। वह सिखाती है कि कोई भी इंसान अकेला नहीं जी सकता। तुम्हारा जीवन दूसरों के जीवन से जुड़ा है। जब तुम किसी का हाथ थामते हो, तो तुम अपने लिए भी एक सहारा बनाते हो। एक गांव था जहां लोग एक दूसरे से अलग थलग रहते थे। हर कोई अपने सुख दुख में डूबा था। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग महिला ने सभी को एक साथ बुलाया। उसने कहा, हम सब एक परिवार हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें, तो हमारा गांव फिर से हंसेगा। लोग उसकी बात से प्रेरित हुए। उन्होंने एक साथ मिलकर गांव की सफाई की, बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया और बूढ़ों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे गांव की रौनक लौट आई। यह उनकी प्रेरणा थी। जब तुम एकता में जीते हो, तो तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाती है। उनका एक और संदेश है कर्म। वह कहती है कि कर्म वह बीज है जो तुम आज बोते हो और उसका फल तुम्हें कल मिलेगा। लेकिन कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं, बल्कि नियत से काम करना है। एक चित्रकार था जो सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन वह हमेशा इस बात से दुखी रहता कि लोग उसके चित्रों की कीमत नहीं समझते। एक दिन उसने एक गरीब बच्चे के लिए एक चित्र बनाया और उसे मुफ्त में दे दिया। बच्चे की खुशी देखकर उसे इतना सुकून मिला जितना उसे कभी नहीं मिला। उसने फैसला किया कि वह अपने चित्रों को अब प्रेम से बनाएगा, न कि प्रशंसा की उम्मीद में। उस दिन से उसके चित्रों में एक नई जान आ गई और लोग उसके काम को और अधिक सराहने लगे। यह उनकी शिक्षा थी, कर्म को प्रेम से करो और उसका फल अपने आप तुम तक पहुंचेगा। उनकी महिमा का एक और पहलू है मुक्ति। वह सिखाती है कि मुक्ति का मतलब शरीर से मुक्त होना नहीं, बल्कि मन से मुक्त होना है। जब तुम अपने डर, लालच और अहंकार को छोड़ देते हो, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाते हो। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, वैभव और सत्ता। लेकिन वह हमेशा डरता था कि कोई उसका सब कुछ छीन लेगा। एक रात उसे एक स्वप्न आया, जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा डर तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है, उसे छोड़ दो। राजा ने सुबह उठकर अपने धन का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। उसने अपनी प्रजा से कहा, मैं अब केवल तुम्हारा सेवक हूँ। उस दिन से उसका डर गायब हो गया और उसका राज्य पहले से कहीं अधिक समृद्ध हुआ। यह उनकी कृपा थी जो तुम्हें बांधता है, उसे छोड़ दो और तुम अनंत हो जाओगे। उनकी शिक्षा का एक और रंग है आनंद। वह कहती है कि जीवन एक उत्सव है और तुम्हें इसे हर पल जीना चाहिए। दुख और सुख दोनों ही क्षणभंगुर हैं, लेकिन आनंद वह है जो तुम अपने भीतर पैदा करते हो। एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन एक दिन वह बीमार पड़ गई और नाचना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, नृत्य केवल तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में भी है। उसने अगले दिन बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया।
उसने देखा कि बच्चों की हंसी और उनके कदमों में वही जादू था जो उसके नृत्य में था। उसने महसूस किया कि आनंद बांटने से बढ़ता है। यह उनकी शिक्षा थी, जीवन को एक नृत्य की तरह जियो और हर कदम में आनंद ढूंढो। उनकी कृपा का एक और रूप है विश्वास। वह सिखाती है कि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम सृष्टि की सारी शक्तियों को अपने साथ पाते हो। एक मछुआरा था जो हर दिन समुद्र में जाता था, लेकिन एक दिन एक बड़ा तूफान आया और उसकी नाव डूबने लगी। वह डर गया, लेकिन तभी उसे अपने मन में एक आवाज सुनाई दी, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर नाव को किनारे तक पहुँचाया। जब वह सुरक्षित पहुँचा, तो उसने देखा कि उसकी नाव में एक अनमोल मोती था। वह समझ गया कि यह उसकी परीक्षा थी और उसका विश्वास उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यह उनकी कृपा थी। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम अकेले नहीं रहते। उनकी महिमा का एक और पहलू है सादगी। वह कहती है कि सच्ची शक्ति सादगी में है। तुम्हें बड़े-बड़े काम करने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा काम अगर प्रेम और नियत से किया जाए तो वह दुनिया बदल सकता है। एक बूढ़ी औरत थी जो हर दिन अपने घर के बाहर एक दीपक जलाती थी। लोग उससे पूछते, तुम यह क्यों करती हो? वह कहती, यह मेरा तरीका है दुनिया को रोशनी देने का। उसकी यह छोटी सी आदत गांव के लोगों को प्रेरित करती थी। धीरे धीरे लोग अपने घरों के बाहर दीपक जलाने लगे। रात में पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठता था। यह उनकी शिक्षा थी। सादगी में वह जादू है जो बड़े-बड़े कामों को मात देता है। उनकी कृपा का एक और रंग है करुणा। वह सिखाती है कि करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें इंसान बनाती है। जब तुम किसी के दुख को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, तो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। एक युवती थी जो अपने गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा भूखा है। उसने अपनी थाली का खाना उसे दे दिया। बच्चे ने कहा, दीदी तुम क्या खाओगी? उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए काफी है। उस दिन से वह बच्चा कभी भूखा नहीं रहा, क्योंकि गांव के लोग उसकी देखभाल करने लगे। यह उनकी कृपा थी। करुणा वह आग है जो दुनिया को गरमाती है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है संतुलन। वह कहती है कि जीवन एक रस्सी पर चलने जैसा है। अगर तुम बहुत तेज चलोगे तो गिर जाओगे। अगर तुम रुक जाओगे तो पीछे रह जाओगे। संतुलन का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को एक साथ रखना। एक व्यापारी था जो दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था, लेकिन एक दिन उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अब आराम करना होगा। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने अपने परिवार और खुद के लिए समय नहीं निकाला। उसने फैसला किया कि वह अब हर दिन अपने बच्चों के साथ हंसेगा, अपनी पत्नी के साथ बात करेगा और अपने मन को शांति देगा। उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया और उसका व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा। यह उनकी शिक्षा थी। संतुलन वह कुंजी है जो हर ताले को खोलती है। उनकी महिमा का एक और रूप है आत्मस्वीकृति। वह सिखाती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। एक लड़की थी जो अपनी सांवली रंगत की वजह से उदास रहती थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन एक दिन उसने एक स्वप्न देखा।
जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा रंग तुम्हारी ताकत है, यह तुम्हारी कहानी है। उसने अगले दिन से खुद को स्वीकार करना शुरू किया। वह अपने गांव में बच्चों को पढ़ाने लगी और अपनी कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करती थी। लोग अब उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगे, लेकिन उसे अब इसकी जरूरत नहीं थी। यह उनकी कृपा थी। खुद को प्रेम करो और दुनिया तुम्हें प्रेम करेगी। उनकी कृपा का एक और पहलू है परिवर्तन। वह कहती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन परिवर्तन से डरने की जरूरत नहीं। यह तुम्हें नया बनाता है। एक कारीगर था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन जब मशीनों ने उसका काम छीन लिया तो वह निराश हो गया। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, मिट्टी अब भी तुम्हारी है, उसे नया रूप दो। उसने अगले दिन मिट्टी से मूर्तियां बनानी शुरू की। उसकी मूर्तियां इतनी खूबसूरत थी कि लोग दूर दूर से उन्हें खरीदने आते थे। यह उनकी शिक्षा थी, परिवर्तन को गले लगाओ और तुम नया जन्म पाओगे। उनकी महिमा का एक और रंग उम्मीद। वह सिखाती है कि जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक उम्मीद है। कोई भी अंधेरा इतना घना नहीं कि रोशनी न आ सके। एक विधवा थी जिसने अपने पति को खो दिया था। उसे लगता था कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन एक दिन उसने अपने गांव में एक अनाथ बच्चे को देखा। उसने उसे अपने घर ले आई और उसकी मां बन गई। बच्चे की हंसी ने उसके जीवन में फिर से रंग भर दिए। उसने महसूस किया कि दुख एक दरवाजा है जो नई शुरुआत की ओर ले जाता है। यह उनकी कृपा थी। उम्मीद वह दीपक है जो कभी नहीं बुझता। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है शक्ति का उपयोग। वह कहती है कि हर इंसान के भीतर एक अनोखी शक्ति है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। एक युवक था जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन वह अक्सर गुस्से में दूसरों को चोट पहुंचा देता था। एक दिन उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारी ताकत एक हथियार नहीं, एक औजार है। उसने अगले दिन से अपनी ताकत का उपयोग गांव के लिए काम करने में किया। उसने पुल बनाए, घर ठीक किए और जरूरतमंदों की मदद की। लोग अब उसकी ताकत की वजह से उसे सम्मान देने लगे। यह उनकी शिक्षा थी। शक्ति को प्रेम के साथ जोड़ो और वह चमत्कार बन जाती है। उनकी कृपा का एक और रूप है सपने। वह सिखाती है कि सपने केवल नींद में नहीं आते। सपने वह हैं जो तुम्हारा मन जागते हुए देखता है। एक बच्चा था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है, उसे पकड़ो। उसने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। वह रात दिन मेहनत करता और अपने सपने को याद रखता। सालों बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि हर बच्चा अपने सपने देख सके। यह उनकी कृपा थी। सपने वह बीज है जो तुम्हारी मेहनत से फलते हैं। उनकी महिमा का एक और पहलू है प्रकाश। वह कहती है कि हर इंसान एक दीपक है। तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हें बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो
उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी, अपना प्रकाश बांटो और दुनिया रोशन हो जाएगी। उनकी कृपा का एक और रंग है प्रेम। वह सिखाती है कि प्रेम वह शक्ति है जो सारी सीमाओं को तोड़ देती है। जब तुम प्रेम करते हो तो तुम न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी मुक्त करते हो। एक माँ थी जिसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। लोग कहते थे कि वह अब सुधर नहीं सकता, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसका बेटा घर लौटा और उसने माँ से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही मुझे वापस लाया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह जादू है जो हर घाव को भर देता है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है क्षमा। वह कहती है कि क्षमा वह उपहार है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। एक व्यक्ति था जिसे उसके दोस्त ने धोखा दिया था। वह सालों तक गुस्से में रहा, लेकिन एक दिन उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, गुस्सा तुम्हें जकड़े हुए है, उसे छोड़ दो। उसने अगले दिन अपने दोस्त को माफ कर दिया। उसे लगा जैसे उसके कंधों से एक बड़ा बोझ उतर गया। यह उनकी शिक्षा थी। क्षमा वह कुंजी है जो तुम्हें आजादी देती है। उनकी महिमा का एक और रूप है उत्साह। वह सिखाती है कि जीवन को उत्साह के साथ जियो। हर नया दिन एक नया अवसर है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपनी जवानी में बहुत मेहनती था, लेकिन बुढ़ापे में उसे लगता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा उत्साह तुम्हारी उम्र से बड़ा है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसकी कहानियों में इतना जादू था कि बच्चे हर दिन उसके पास आते। उसने महसूस किया कि उसका उत्साह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह उनकी कृपा थी। उत्साह वह ईंधन है जो तुम्हें हमेशा जलाए रखता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है आभार। वह कहती है कि जब तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हो तो तुम्हें और अधिक मिलता है। एक गरीब मजदूर था जो दिन रात काम करता था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। लोग उससे पूछते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम हंसते हो। वह कहता, मेरे पास सूरज है जो मुझे रोशनी देता है। मेरे पास हवा है जो मुझे सांस देती है, और मेरे पास मेरा परिवार है जो मुझे प्यार करता है। मेरे पास सब कुछ है। उसका आभार देखकर लोग प्रेरित होते थे। यह उनकी शिक्षा थी। आभार वह जादू है जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध करता है। उनकी महिमा का एक और रंग है साहचर्य। वह सिखाती है कि तुम्हारा साथी वह है जो तुम्हें तुम्हारा सच्चा स्वरूप दिखाता है। एक दंपति था जो हमेशा एक दूसरे की कमियां निकालता था, लेकिन एक दिन उन्हें एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, एक दूसरे की ताकत देखो। उन्होंने अगले दिन से एक दूसरे की अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू किया। उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। यह उनकी कृपा थी। साहचर्य वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है सपनों का पीछा। वह कहती है कि तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की पुकार है, उन्हें अनदेखा मत करो। एक लड़का था जो एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक गायक बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार को लगता था कि यह बेकार का सपना है।
एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा गाना तुम्हारी ताकत है, उसे दुनिया तक पहुंचाओ। उसने अगले दिन से गाना शुरू किया। वह गांव के मेलों में गाता और धीरे धीरे उसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची। वह एक मशहूर गायक बना। यह उनकी कृपा थी। सपनों का पीछा करो और वे तुम्हें मंजिल तक ले जाएंगे। उनकी कृपा का एक और रूप है सेवा। वह सिखाती है कि सेवा वह प्रार्थना है जो तुम्हारे कर्मों से निकलती है। एक डॉक्टर था जो अपने मरीजों की जान बचाने के लिए दिन रात काम करता था, लेकिन वह कभी पैसे की बात नहीं करता था। लोग कहते, तुम इतना मुफ्त में क्यों करते हो? वह कहता, क्योंकि यह मेरा धन्यवाद कहने का तरीका है। उसकी सेवा की वजह से लोग उसे भगवान की तरह मानते थे। यह उनकी शिक्षा थी। सेवा वह पूजा है जो तुम्हें अमर बनाती है। उनकी महिमा का एक और पहलू है विनम्रता। वह कहती है कि सच्ची ताकत विनम्रता में है। जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो तो तुम सृष्टि के साथ एक हो जाते हो। एक योद्धा था जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन एक दिन वह एक युद्ध में हार गया। वह उदास होकर एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारी ताकत तुम्हारा घमंड नहीं, तुम्हारा हृदय है। उसने अगले दिन से अपने गांव की सेवा शुरू की। वह बच्चों को तलवारबाजी सिखाता, बूढ़ों की मदद करता और जरूरतमंदों के लिए खड़ा होता। लोग अब उसकी ताकत के लिए नहीं, बल्कि उसके हृदय के लिए उसे याद करते थे। यह उनकी कृपा थी। विनम्रता वह शक्ति है जो तुम्हें अनंत बनाती है। उनकी कृपा का एक और रंग है जिज्ञासा। वह सिखाती है कि जीवन एक रहस्य है और उसे जानने की उत्सुकता तुम्हें जीवंत रखती है। एक वैज्ञानिक था जो तारों के रहस्यों को जानना चाहता था। वह रात दिन अपनी दूरबीन से आकाश को देखता। लोग कहते, तुम्हें क्या मिलेगा? वह कहता, मुझे जानने की खुशी मिलेगी। एक दिन उसने एक नए तारे की खोज की। उसने उस तारे का नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। यह उनकी शिक्षा थी। जिज्ञासा वह चिंगारी है जो तुम्हें नई दुनिया दिखाती है। उनकी महिमा का एक और पहलू है शांति। वह कहती है कि शांति वह खजाना है जो तुम्हारे भीतर छिपा है, उसे बाहर मत ढूंढो। एक साधु था जो पहाड़ों में ध्यान करता था। लोग उससे मिलने आते और पूछते, आपको शांति कैसे मिली? वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने मन को सुनना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर लोग अपने भीतर की शांति को ढूंढने लगे। यह उनकी कृपा थी। शांति वह गीत है जो तुम्हारे हृदय में हमेशा बजता है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है साहस का सम्मान। वह सिखाती है कि हर इंसान का साहस अनमोल है। एक सैनिक था जो युद्ध में अपनी टांग खो बैठा था। उसे लगता था कि वह अब बेकार है, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारी टांगों में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी युद्ध की कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी कृपा थी। साहस वह आग है जो कभी नहीं बुझती। उनकी कृपा का एक और रूप है प्रकृति का सम्मान। वह कहती है कि प्रकृति तुम्हारी माँ है, उसका सम्मान करो और वह तुम्हें सब कुछ देगी। एक किसान था जो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। वह हर पेड़,
हर फसल और हर जीव का ध्यान रखता था। लोग कहते, तुम इतना क्यों करते हो? वह कहता, क्योंकि यह मेरा घर है। उसकी जमीन हमेशा हरी भरी रहती थी और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहता था। यह उनकी शिक्षा थी, प्रकृति के साथ जियो और वह तुम्हें जीवन देगी। उनकी महिमा का एक और रंग खुशी। वह सिखाती है कि खुशी वह फूल है जो तुम्हारे मन में खिलता है, उसे बाहर मत ढूंढो। एक बच्चा था जो हर दिन अपने गांव में गाना गाता था। उसका गाना सुनकर लोग हंसते और नाचते। एक दिन उसने गाना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा गाना तुम्हारी खुशी है, उसे मत छोड़ो। उसने अगले दिन से फिर गाना शुरू किया। लोग अब उसके गाने को और भी प्यार करने लगे। यह उनकी कृपा थी। खुशी वह खजाना है जो तुम्हारे पास हमेशा होता है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है विश्वास का बल। वह कहती है कि विश्वास वह पंख है जो तुम्हें उड़ने की शक्ति देता है। एक पर्वतारोही था जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता था, लेकिन हर बार वह असफल हो जाता था। लोग कहते, यह असंभव है। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारी ताकत है। उसने अगले दिन फिर कोशिश की। इस बार वह चोटी पर पहुंच गया। उसने ऊपर से दुनिया को देखा और महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। यह उनकी कृपा थी। विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें अनंत तक ले जाती है। उनकी कृपा का एक और रूप है सपनों का सम्मान। वह सिखाती है कि हर सपना एक संदेश है, उसे सुनो। एक लेखक था जो अपनी कहानियों से लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी कहानियां बेकार हैं। वह निराश हो गया। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारी कहानियां तुम्हारा प्रकाश है, उन्हें बुझने मत दो। उसने अगले दिन से फिर लिखना शुरू किया। उसकी कहानियां लोगों के दिलों तक पहुंची और उसने महसूस किया कि उसका जीवन सार्थक है। यह उनकी शिक्षा थी, सपनों को सम्मान दो और वे तुम्हें अमर बना देंगे। उनकी महिमा का एक और पहलू है प्रकाश का प्रसार। वह कहती है कि तुम्हारा प्रकाश केवल तुम तक सीमित नहीं, इसे बांटो। एक दीपक था जो एक मंदिर में जलता था। वह हर रात रोशनी देता, लेकिन उसे लगता कि उसका प्रकाश छोटा है। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा प्रकाश छोटा नहीं, यह हर उस व्यक्ति को छूता है जो तुम्हें देखता है। दीपक ने अगले दिन और तेज जलना शुरू किया। लोग उसके प्रकाश में प्रार्थना करते और उनका मन शांत होता। यह उनकी कृपा थी। प्रकाश बांटो और वह अनंत हो जाता है। उनकी कृपा का एक और रंग है प्रेम का बल। वह सिखाती है कि प्रेम वह शक्ति है जो सारी बाधाओं को पार करती है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने परिवार से अलग हो गया था। उसे लगता था कि अब कोई उसे प्यार नहीं करता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, प्रेम वह है जो तुम दूसरों को देते हो। उसने अगले दिन से अपने पड़ोसियों की मदद शुरू की। वह बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की देखभाल करता और हर किसी को मुस्कान देता। धीरे धीरे उसका परिवार वापस उसके पास आ गया। यह उनकी शिक्षा थी। प्रेम वह पुल है जो हर दूरी को मिटा देता है। उनकी महिमा का एक और पहलू है सत्य का मार्ग। वह कहती है
कि सत्य वह रास्ता है जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाता है। एक न्यायाधीश था जो अपने फैसलों के लिए जाना जाता था, लेकिन एक दिन उसे एक ऐसा मामला मिला जिसमें सच बोलने से कई लोग नाराज हो सकते थे। वह डर गया, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, सत्य तुम्हारा कवच है। उसने अगले दिन सच बोला। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन उसका मन शांत था। यह उनकी कृपा थी। सत्य वह शक्ति है जो तुम्हें अडिग बनाती है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है सपनों की उड़ान। वह सिखाती है कि सपने वह पंख हैं जो तुम्हें आसमान तक ले जाते हैं। एक लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक पायलट बनना चाहती थी, लेकिन उसके गांव में लड़कियों को पढ़ने की भी इजाजत नहीं थी। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारी ताकत है। उसने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। वह रात दिन मेहनत करती और अपने सपने को याद रखती। सालों बाद वह एक पायलट बनी। जब वह आसमान में उड़ी तो उसने महसूस किया कि वह अकेली नहीं थी। यह उनकी कृपा थी। सपने वह उड़ान है जो तुम्हें अनंत तक ले जाती है। उनकी कृपा का एक और रूप है सेवा का आनंद। वह सिखाती है कि सेवा वह खुशी है जो तुम्हें अपने भीतर मिलती है। एक नर्स थी जो अपने मरीजों की देखभाल करती थी। वह हर मरीज को मुस्कान देती, उनकी बातें सुनती और उनका दर्द बांटती। लोग कहते, तुम इतना क्यों करती हो? वह कहती, क्योंकि यह मेरी खुशी है। उसकी सेवा की वजह से लोग उसे देवी की तरह मानते थे। यह उनकी शिक्षा थी। सेवा वह आनंद है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है विश्वास का प्रकाश। वह कहती है कि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। एक यात्री था जो एक जंगल में भटक गया था। उसे लगता था कि वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा रास्ता है। उसने अगले दिन अपने मन को शांत किया और चलना शुरू किया। वह जंगल से बाहर निकल आया। यह उनकी कृपा थी। विश्वास वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है प्रकृति का गीत। वह सिखाती है कि प्रकृति का हर कण एक गीत गाता है। उसे सुनो। एक कवि था जो अपनी कविताओं से लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी कविताएं बेकार हैं। वह निराश हो गया, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, प्रकृति को सुनो, वह तुम्हारी कविता है। उसने अगले दिन से प्रकृति को देखना शुरू किया। वह नदियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों के गीत सुनता। उसकी कविताएं फिर से जीवंत हो गई। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकृति वह कविता है जो तुम्हें अनंत तक ले जाती है। उनकी महिमा का एक और रूप है प्रेम का जादू। वह सिखाती है कि प्रेम वह जादू है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, प्रेम वह है जो तुम बांटती हो। उसने अगले दिन से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वह उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हंसाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसका परिवार बन गया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह जादू है जो हर अकेलेपन को मिटा देता है। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है
साहस का गीत। वह कहती है कि साहस वह गीत है जो तुम्हारे हृदय में बजता है। एक सैनिक था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसे लगता था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा गीत है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी कृपा थी। साहस वह गीत है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी कृपा का एक और रूप है शांति का आलिंगन। वह सिखाती है कि शांति वह आलिंगन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलता है। एक साधक था जो वर्षों तक ध्यान करता था, लेकिन उसे लगता था कि वह कुछ पा नहीं रहा। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, शांति वह है जो तुम हो। उसने अगले दिन से अपने मन को देखना शुरू किया। वह अपने विचारों को बिना आकलन के देखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति उसका स्वभाव है। यह उनकी शिक्षा थी। शांति वह आलिंगन है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है प्रकाश का नृत्य। वह कहती है कि तुम्हारा प्रकाश एक नृत्य है, उसे थिरकने दो। एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी, लेकिन एक दिन वह बीमार पड़ गई और नाचना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, नृत्य केवल तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे मन में भी है। उसने अगले दिन बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि बच्चों की हंसी और उनके कदमों में वही जादू था जो उसके नृत्य में था। यह उनकी कृपा थी। प्रकाश वह नृत्य है जो कभी नहीं रुकता। उनकी कृपा का एक और पहलू है प्रेम का प्रकाश। वह सिखाती है कि प्रेम वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक माँ थी जिसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। लोग कहते थे कि वह अब सुधर नहीं सकता, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसका बेटा घर लौटा और उसने माँ से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही मुझे वापस लाया। यह उनकी शिक्षा थी। प्रेम वह प्रकाश है जो हर रास्ते को रोशन करता है। उनकी महिमा का एक और रूप है सपनों का जादू। वह कहती है कि सपने वह जादू हैं जो तुम्हें नई दुनिया दिखाते हैं। एक बच्चा था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है, उसे पकड़ो। उसने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। वह रात दिन मेहनत करता और अपने सपने को याद रखता। सालों बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि हर बच्चा अपने सपने देख सके। यह उनकी कृपा थी। सपने वह जादू है जो तुम्हें अनंत तक ले जाते हैं। उनकी शिक्षा का एक और पहलू है शांति का गीत। वह सिखाती है कि शांति वह गीत है जो तुम्हारे हृदय में बजता है। एक साधु था जो पहाड़ों में ध्यान करता था। लोग उससे मिलने आते और पूछते, आपको शांति कैसे मिली? वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने मन को सुनना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर लोग अपने भीतर की शांति को ढूंढने लगे। यह उनकी कृपा थी। शांति वह गीत है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है।
उनकी कृपा का एक और रंग है प्रकाश का आलिंगन। वह कहती हैं कि तुम्हारा प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी, प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अनंत बनाता है। उनकी महिमा का एक और पहलू है प्रेम का नृत्य। वह सिखाती हैं कि प्रेम वह नृत्य है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, प्रेम वह है जो तुम बांटती हो। उसने अगले दिन से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वह उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हंसाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसका परिवार बन गया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह नृत्य है जो हर अकेलेपन को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और रूप है साहस का प्रकाश। वह कहती है कि साहस वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक सैनिक था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसे लगता था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा प्रकाश है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी शिक्षा थी। साहस वह प्रकाश है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है शांति का नृत्य। वह सिखाती हैं कि शांति वह नृत्य है जो तुम्हारे मन में थिरकता है। एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी। लेकिन एक दिन वह बीमार पड़ गई और नाचना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, शांति वह नृत्य है जो तुम्हारे भीतर है। उसने अगले दिन बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि बच्चों की हंसी और उनके कदमों में वही जादू था जो उसके नृत्य में था। यह उनकी कृपा थी। शांति वह नृत्य है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है प्रकाश का गीत। वह कहती हैं कि तुम्हारा प्रकाश वह गीत है जो तुम्हारे हृदय में बजता है। एक गायक था जो अपनी आवाज से लोगों को प्रेरित करता था। लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी आवाज बेकार है। वह निराश हो गया। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा गाना तुम्हारा प्रकाश है। उसने अगले दिन से फिर गाना शुरू किया। उसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची और उसने महसूस किया कि उसका जीवन सार्थक है। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकाश वह गीत है जो तुम्हें अनंत बनाता है। उनकी महिमा का एक और रूप है प्रेम का आलिंगन। वह सिखाती है कि प्रेम वह आलिंगन है जो हर घाव को भर देता है। एक माँ थी जिसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। लोग कहते थे कि वह अब सुधर नहीं सकता, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसका बेटा घर लौटा और उसने माँ से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही मुझे वापस लाया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह आलिंगन है
जो हर दर्द को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और रंग है सपनों का प्रकाश। वह कहती है कि सपने वह प्रकाश है जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। एक बच्चा था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है, उसे पकड़ो। उसने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। वह रात दिन मेहनत करता और अपने सपने को याद रखता। सालों बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि हर बच्चा अपने सपने देख सके। यह उनकी शिक्षा थी। सपने वह प्रकाश है जो तुम्हें अनंत तक ले जाते हैं। उनकी महिमा का एक और पहलू है शांति का जादू। वह सिखाती हैं कि शांति वह जादू है जो तुम्हारे मन में होता है। एक साधु था जो पहाड़ों में ध्यान करता था। लोग उससे मिलने आते और पूछते, आपको शांति कैसे मिली? वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने मन को सुनना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर लोग अपने भीतर की शांति को ढूंढने लगे। यह उनकी कृपा थी। शांति वह जादू है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी कृपा का एक और रूप है प्रकाश का जादू। वह कहती हैं कि तुम्हारा प्रकाश वह जादू है जो तुम्हें अनंत बनाता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकाश वह जादू है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है प्रेम का गीत। वह सिखाती है कि प्रेम वह गीत है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, प्रेम वह है जो तुम बांटती हो। उसने अगले दिन से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वह उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हंसाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसका परिवार बन गया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह गीत है जो हर अकेलेपन को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है साहस का नृत्य। वह कहती हैं कि साहस वह नृत्य है जो तुम्हारे हृदय में थिरकता है। एक सैनिक था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसे लगता था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा नृत्य है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी शिक्षा थी। साहस वह नृत्य है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रूप है शांति का प्रकाश। वह सिखाती हैं कि शांति वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक साधक था जो वर्षों तक ध्यान करता था, लेकिन उसे लगता था कि वह कुछ पा नहीं रहा। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, शांति वह है जो तुम हो। उसने अगले दिन से अपने मन को देखना शुरू किया। वह अपने विचारों को बिना आकलन के देखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति उसका स्वभाव है। यह उनकी कृपा थी। शांति वह प्रकाश है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है।
उनकी कृपा का एक और रंग है प्रकाश का आलिंगन। वह कहती हैं कि तुम्हारा प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी, प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अनंत बनाता है। उनकी महिमा का एक और पहलू है प्रेम का नृत्य। वह सिखाती हैं कि प्रेम वह नृत्य है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, प्रेम वह है जो तुम बांटती हो। उसने अगले दिन से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वह उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हंसाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसका परिवार बन गया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह नृत्य है जो हर अकेलेपन को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और रूप है साहस का प्रकाश। वह कहती हैं कि साहस वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक सैनिक था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसे लगता था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा प्रकाश है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी शिक्षा थी। साहस वह प्रकाश है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है शांति का नृत्य। वह सिखाती है कि शांति वह नृत्य है जो तुम्हारे मन में थिरकता है। एक नर्तकी थी जो अपने नृत्य से सबको मंत्रमुग्ध कर देती थी, लेकिन एक दिन वह बीमार पड़ गई और नाचना बंद कर दिया। उसे लगा कि उसका जीवन खत्म हो गया, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, शांति वह नृत्य है जो तुम्हारे भीतर है। उसने अगले दिन बच्चों को नृत्य सिखाना शुरू किया। उसने देखा कि बच्चों की हंसी और उनके कदमों में वही जादू था जो उसके नृत्य में था। यह उनकी कृपा थी। शांति वह नृत्य है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है प्रकाश का गीत। वह कहती है कि तुम्हारा प्रकाश वह गीत है जो तुम्हारे हृदय में बजता है। एक गायक था जो अपनी आवाज से लोगों को प्रेरित करता था, लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसकी आवाज बेकार है। वह निराश हो गया, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा गाना तुम्हारा प्रकाश है। उसने अगले दिन से फिर गाना शुरू किया। उसकी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंची और उसने महसूस किया कि उसका जीवन सार्थक है। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकाश वह गीत है जो तुम्हें अनंत बनाता है। उनकी महिमा का एक और रूप है प्रेम का आलिंगन। वह सिखाती है कि प्रेम वह आलिंगन है जो हर घाव को भर देता है। एक माँ थी जिसका बेटा गलत रास्ते पर चला गया था। लोग कहते थे कि वह अब सुधर नहीं सकता, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन उसका बेटा घर लौटा और उसने माँ से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, तुम्हारा प्रेम ही मुझे वापस लाया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह आलिंगन है
जो हर दर्द को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और रंग है सपनों का प्रकाश। वह कहती हैं कि सपने वह प्रकाश है जो तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। एक बच्चा था जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, तुम्हारा सपना तुम्हारी ताकत है, उसे पकड़ो। उसने अगले दिन से पढ़ाई शुरू की। वह रात दिन मेहनत करता और अपने सपने को याद रखता। सालों बाद वह एक बड़ा वैज्ञानिक बना। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया ताकि हर बच्चा अपने सपने देख सके। यह उनकी शिक्षा थी। सपने वह प्रकाश है जो तुम्हें अनंत तक ले जाते हैं। उनकी महिमा का एक और पहलू है शांति का जादू। वह सिखाती हैं कि शांति वह जादू है जो तुम्हारे मन में होता है। एक साधु था जो पहाड़ों में ध्यान करता था। लोग उससे मिलने आते और पूछते, आपको शांति कैसे मिली? वह कहता, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अपने मन को सुनना शुरू किया। उसकी बातें सुनकर लोग अपने भीतर की शांति को ढूंढने लगे। यह उनकी कृपा थी। शांति वह जादू है जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी कृपा का एक और रूप है प्रकाश का जादू। वह कहती हैं कि तुम्हारा प्रकाश वह जादू है जो तुम्हें अनंत बनाता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकाश वह जादू है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रंग है प्रेम का गीत। वह सिखाती है कि प्रेम वह गीत है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, प्रेम वह है जो तुम बांटती हो। उसने अगले दिन से बच्चों को मिठाइयाँ बांटनी शुरू की। वह उनकी कहानियाँ सुनती और उन्हें हंसाती। धीरे धीरे पूरा गांव उसका परिवार बन गया। यह उनकी कृपा थी। प्रेम वह गीत है जो हर अकेलेपन को मिटा देता है। उनकी कृपा का एक और पहलू है साहस का नृत्य। वह कहती हैं कि साहस वह नृत्य है जो तुम्हारे हृदय में थिरकता है। एक सैनिक था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसे लगता था कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक आवाज ने कहा, तुम्हारा साहस तुम्हारा नृत्य है। उसने अगले दिन से बच्चों को अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। उसने उन्हें सिखाया कि साहस का मतलब है अपने डर को गले लगाना। बच्चे उससे प्रेरित होकर बड़े हुए और अपने देश की सेवा की। यह उनकी शिक्षा थी। साहस वह नृत्य है जो तुम्हें अमर बनाता है। उनकी महिमा का एक और रूप है शांति का प्रकाश। वह सिखाती है कि शांति वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को मिटा देता है। एक साधक था जो वर्षों तक ध्यान करता था, लेकिन उसे लगता था कि वह कुछ पा नहीं रहा। एक रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें एक तेजस्वी आकृति ने कहा, शांति वह है जो तुम हो। उसने अगले दिन से अपने मन को देखना शुरू किया। वह अपने विचारों को बिना आकलन के देखता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति उसका स्वभाव है। यह उनकी कृपा थी। शांति वह प्रकाश है
जो तुम्हें पूर्ण बनाता है। उनकी कृपा का एक और रंग है प्रकाश का आलिंगन। वह कहती है कि तुम्हारा प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलता है। एक शिक्षक था जो अपने छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान देता था। वह उन्हें सिखाता था कि कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे दूसरों की मदद करें और कैसे अपने सपनों को सच करें। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके छात्र दुनिया भर में फैल गए। हर छात्र अपने साथ उस शिक्षक का प्रकाश ले गया। यह उनकी शिक्षा थी। प्रकाश वह आलिंगन है जो तुम्हें अनंत बनाता है। उनकी महिमा का एक और पहलू है प्रेम का नृत्य। वह सिखाती है कि प्रेम वह नृत्य है जो हर दिल को जोड़ता है। एक बूढ़ी औरत थी जो अपने गांव में अकेली रहती थी। उसे लगता था कि कोई उसे याद नहीं करता, लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न